आज के टाइम में लगभग हर इंसान की जो सबसे बेसिक नीड है वो है मनी यानी पैसा। कोई इंसान आपको रेयरली ही ऐसा मिलेगा जो ये कहे कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। पैसा सबको प्यारा है। कुछ लोग तो पैसा कमाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और अपनी पूरी लाइफ पैसा कमाते रहने में ही निकाल देते हैं, लेकिन इतनी मेहनत और स्ट्रगल करने के बाद भी उनके पास कुछ खास नहीं बचता। बट गाइस, टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में पैसे कमाना अब उतना मुश्किल नहीं रह गया है जितना लोगों ने इसको बना दिया है। क्योंकि अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जो लोगों की एक बड़ी नीड को पूरा करता हो तो फिर आपको फाइनेंशियली सिक्योर होने से कोई नहीं रोक सकता। अपनी बुक द बिजनेस इन 21st सेंचुरी में ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं, आज के टाइम में कई ऐसे बिजनेस हैं जिन्हें करके आप अपना मनचाहा पैसा कमा सकते हैं। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि आज के टाइम में लोगों को एक बिजनेस करना आखिर क्यों जरूरी हो गया है। रॉबर्ट जब अपने बचपन के दिनों में थे तो उनके दोस्त के डैड, जिन्हें वो रिच डैड कहते थे, उन्होंने उनको पैसों से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाया था जिसे वो कैश फ्लो क्वाड्रेंट कहते हैं। ऑथर ने अपनी बुक में इस कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत डिटेल में बताया है, जिससे आप ये इजीली जान सकते हैं कि फाइनेंस के मामले में आप कहां पर स्टैंड करते हैं। यहाँ पर ऑथर ये भी बताते हैं कि अगर आप इस कैश फ्लो क्वाड्रेंट की उस जगह पर हैं जिसमें आप पर इस इकोनॉमी का डायरेक्ट बुरा असर पड़ सकता है, तो इसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं एंड 21st सेंचुरी की इस इकोनॉमी में किस तरह सर्वाइव कर सकते हैं। तो बिना ज्यादा देरी किए सीधा इस बुक के मेन पॉइंट्स पर आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, वेयर डू यू लिव। रॉबर्ट कहते हैं कि हम में से मैक्सिमम लोगों को यही लगता है कि जितने पैसे हम कमाते हैं या हमारी नेटवर्थ जितनी है, उससे पता चलता है कि फाइनेंशियली हम कहां पर स्टैंड करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि आप फाइनेंशियली कहां पर स्टैंड करते हैं ये इससे पता चलता है कि आप पैसे किस तरह कमाते हैं। एंड इसी चीज को समझाने में ही कैश फ्लो क्वाड्रेंट आपकी हेल्प करता है। वैसे रॉबर्ट कियोसाकी ने कैश फ्लो क्वाड्रेंट पर अलग से ही एक पूरी बुक लिखी है, जिसकी पूरी समरी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। पर यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझा देता हूँ कि ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट आखिर होता क्या है। आसान वर्ड्स में बोलूं तो कैश फ्लो क्वाड्रेंट का मतलब वो डिफरेंट सोर्सेज होते हैं जिसके जरिए लोग पैसे कमाते हैं। बेसिकली इस कैश फ्लो क्वाड्रेंट में 4 सोर्सेज होते हैं, E यानी एम्प्लॉय, S यानी सेल्फ एम्प्लॉयड और स्मॉल बिजनेस ओनर्स, B यानी बिजनेस ओनर्स और I यानी इन्वेस्टर्स। सबसे पहले बात करते हैं उस क्वाड्रेंट के बारे में जहां दुनिया के मैक्सिमम लोग आते हैं, यानी कि E क्वाड्रेंट। एम्प्लॉय क्वाड्रेंट में वो लोग आते हैं जो बेसिकली एक जॉब करते हैं या अपना टाइम दूसरों को देकर पैसे कमाते हैं। इस क्वाड्रेंट के लोग रिस्क फ्री और स्टेबल लाइफ जीना ज्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए ये सेल्फ सिक्योरिटी को सबसे इम्पोर्टेंट मानते हैं। एंड सरप्राइजिंगली हमारा एजुकेशन सिस्टम भी ऐसे लोगों को ही प्रोड्यूस करता है जो E क्वाड्रेंट पे फिट हो सके। दूसरा क्वाड्रेंट है S यानी सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर स्मॉल बिजनेस ओनर्स। ये क्वाड्रेंट भी कुछ आप कह सकते हैं E क्वाड्रेंट के जैसा ही है, पर एक सबसे बड़ी चीज जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग करती है वो है कि इसमें जो लोग होते हैं वो फ्रीडम को सबसे इम्पोर्टेंट मानते हैं, लेकिन इन लोगों को भी E क्वाड्रेंट वालों की तरह ही अपना टाइम बेचकर पैसा कमाना पड़ता है। इस कैटेगरी में बेसिकली डॉक्टर्स, लॉयर्स या स्मॉल बिजनेस ओनर्स आते हैं। तीसरा B क्वाड्रेंट मतलब बिजनेस ओनर्स। ये वो क्वाड्रेंट है जहाँ पर लोग बड़े बिजनेस क्रिएट करते हैं और इस तरह के लोगों को एक अच्छा लीडर भी माना जाता है, क्योंकि पहले तो वो लोगों का एक ग्रुप बनाते हैं, फिर उसे बनाकर वो अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर देते हैं, जिसके बाद उनको अपना बिजनेस चलाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, बल्कि उनका बिजनेस फिर उनके लिए काम करता है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, रियल एस्टेट बिजनेस, IT कंपनीज एंड और भी बहुत से बिजनेसेस शामिल हैं। इस कैटेगरी में लोगों के पास पैसा भी होता है और टाइम भी। पर इन तीनों ही क्वाड्रेंट में से जो सबसे अच्छा क्वाड्रेंट माना जाता है वो है I यानी इन्वेस्टर्स। इस क्वाड्रेंट में जो भी लोग होते हैं वो ना तो खुद काम करते हैं और ना ही कोई बिजनेस करने के लिए दूसरों को काम पर लगाते हैं, बल्कि इस कैटेगरी के जो भी लोग होते हैं वो अपने पैसों से काम करवाते हैं, जिससे उनका पैसा उनके लिए और पैसे बनाता है। ऐसे लोग रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज, स्टॉक्स, बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड जैसी चीजों पर ज्यादा डील करते हैं। अब ये जो क्वाड्रेंट है इसमें एंटर करना बहुत से लोगों के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि इन्वेस्टिंग करना उन लोगों को बहुत बड़ी चीज लगती है। ऑथर कहते हैं कि अगर आप अमेरिका में काम करने वाले लोगों का टोटल करेंगे तो उनमें से आपको 80% लोग ऐसे मिलेंगे जो E या फिर S क्वाड्रेंट में आते हैं, जिनके पास US की टोटल वेल्थ का सिर्फ 20% होता है, जबकि 20% लोग वो होते हैं जो B या I क्वाड्रेंट में होते हैं और इनके पास US की टोटल वेल्थ का 80% होता है। तो इससे अब आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको 80% लोगों की तरह 20% वेल्थ कमाने के लिए लाइफ टाइम काम करना है या फिर 20% लोगों की तरह 80% वेल्थ रखने वालों में शामिल होना है। देखो, जो आज के टाइम के एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके दिमाग में हर वक्त बस यही चलता रहता है कि आज की इस बदलती हुई इकोनॉमी में कौन सा ऐसा बिजनेस होगा जो स्टेबल रह पाएगा। जब रॉबर्ट कियोसाकी फोर्ब्स मैगजीन के लिए एक इंटरव्यू दे रहे थे, उस टाइम उनसे इसी तरह का यही सेम सवाल पूछा गया था, जिस पर उन्होंने जवाब दिया
कि बिजनेस या स्टार्टअप को लॉन्च करने का सबसे अच्छा टाइम तब होता है जब इकोनॉमी डाउन हो या मंदी चल रही हो, क्योंकि इकोनॉमी ठीक होने का इंतजार वो एंटरप्रेन्योर्स करते हैं जो कमजोर होते हैं। स्ट्रॉन्ग एंटरप्रेन्योर्स इन बुरे हालातों को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, जिसे माइक्रोसॉफ्ट और डिज्नी ने भी किया था। इन दोनों कंपनीज की शुरुआत तब हुई थी जब यूएस में बहुत मंदी चल रही थी, पर इनके प्रोडक्ट से उन्होंने लोगों के अंदर काफी एक्साइटमेंट पैदा कर दी। वैसे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस क्लासिक बुक को समराइज कर पाने में मुझे हेल्प मिली है कोको एफएम एप्लीकेशन से। कोको एफएम इंडिया का एक लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जो 1 करोड़ प्लस डाउनलोड्स और 4.5 रेटिंग के साथ नॉन फिक्शन कंटेंट की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। एंड यहाँ पर आपको इस बुक के साथ साथ कई और वैल्यूएबल बुक्स जैसे कि रिच डैड पुअर डैड, द 5am क्लब, साइकोलॉजी ऑफ मनी एंड द पावर ऑफ हैबिट जैसी कई ऑडियो बुक्स एंड बुक समरीज मिल जाएंगी। अब वैसे तो अगर आप इस एप्लीकेशन पर जाकर डायरेक्टली एक एनुअल प्लान चुनते हैं तो इसकी प्राइस पड़ेगी आपको 399 रुपीज, बट क्योंकि उन्होंने आज की इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है तो ये आपको पहले 250 यूजर्स के लिए 50% ऑफ दे रहे हैं। बस रजिस्टर करने के बाद आपको यहाँ पर DH50 नाम से ये कूपन कोड ऐड कर देना होगा, यानी सिर्फ 199 रुपीज में आप दुनिया भर की कई बुक्स को एक्सेस कर सकते हैं जो कि दिन के 1 रुपए से भी कम है। तो डिस्क्रिप्शन में कोको एफएम का लिंक है, इसको जरूर चेकआउट करें। अब एक पल के लिए चलो मान लो कि आप मंदी के टाइम पर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, पर स्टिल सवाल अब भी यही बना हुआ है कि वो कौन सा बिजनेस है जो हम कर पाएंगे, हम यानी कि आज की जनरेशन। तो इसके जवाब में ऑथर एक बिजनेस मॉडल सजेस्ट करते हैं जो आपको पैसिव इनकम बनाना सिखाता है, और इसे अगर आपके पास पैसे भी नहीं है आप तब भी शुरू कर सकते हैं। और ये बिजनेस मॉडल है नेटवर्क मार्केटिंग। ऑथर ने इस बिजनेस के बारे में 20 सालों तक स्टडी की थी। इस स्टडी के दौरान उन्होंने इस बिजनेस के जो फायदे देखे वो उनको काफी इंप्रेसिव लगे। यही वजह है कि ऑथर मानते हैं कि आने वाला वक्त नेटवर्क मार्केटिंग का ही होगा, क्योंकि तब ये बिजनेस और भी ज्यादा ग्रो कर रहा होगा। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो स्टिल नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुनते आ रहे होंगे, क्योंकि आज के टाइम में ये बिजनेस काफी पॉपुलर बिजनेस बन गया है। पर जब ऑथर ने इसके बारे में पहली बार सुना था तब ये उतना पॉपुलर नहीं था, बट इतने वक्त तक इसको जानने के बाद ऑथर ये कहते हैं कि अगर अभी मैं अपने सारे पैसे खो दूं तब भी मैं नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए वो पैसे वापस पा सकता हूं, क्योंकि इस बिजनेस में कितने पैसे कमाए जा सकते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग हमें कैश फ्लो क्वाड्रेंट के B और I सेगमेंट में रखता है। इस बिजनेस का एक बेनिफिट ये है कि ये बिजनेस एक रियल वर्ल्ड बिजनेस स्कूल है उन लोगों के लिए जो एक एम्प्लॉय नहीं बल्कि एंटरप्रेन्योर्स की तरह नई स्किल सीखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको अपने जैसे लोगों को मोटिवेट करके उनको अपनी टीम का पार्ट बनाना होता है। अब एक चीज मैं यहाँ पर पहले ही क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ पर किसी वेस्टेज या फिर इस तरह की कंपनी की बात नहीं कर रहा। मैं आज के ट्रेंड के हिसाब से बात कर रहा हूँ सोशल मीडिया के नेटवर्क के बारे में, क्योंकि यहाँ पर आपको ऊपर पहुँचाने वाला कोई प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक नेटवर्क होता है जो सच बहुत पावरफुल है, और ये नेटवर्क जिसके पास जितना ज्यादा होगा वो उतना ही अमीर होगा। पर कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारे लिए बेस्ट है? तो देखो, प्लेटफॉर्म तो आप कुछ भी चुन सकते हैं, बट उसे चुनने से पहले आपको ये 4 क्वेश्चंस हैं जो खुद से पूछने हैं, जिसमें से पहला है हु इज द मेन पर्सन फॉर रनिंग दिस, मतलब वो मेन इंसान कौन होगा जो इस चीज को रन करने वाला है। कई लोग आपने देखे होंगे जो शुरू में ही सोशल मीडिया को रन करने के लिए दूसरों को हायर कर लेते हैं, जो कि अगर आपके पास पैसा है तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि इससे आपका टाइम बच जाता है। बट इसकी एक नेगेटिव साइड ये भी है कि इससे अगर आप एक टाइम पर आकर ग्रो हो भी गए फिर भी आप अपनी खुद की वैल्यू नहीं बना पाओगे, क्योंकि तब तक आपके ऑडियंस को आपकी नहीं आपके मेंबर्स की लत लग चुकी होगी। एंड इन केस अगर किसी वजह से आपको उसने छोड़ दिया तो आपका बिजनेस फिर समझ जाना वहीं से ही डाउन होता चला जाएगा। इसलिए पहले ही ये मेक श्योर कर लें कि आपके बिजनेस की कमांड ज्यादा आपके हाथ में हो, ताकि किसी वजह से अगर आपका बिजनेस डाउन होने लगे तो आप उसको खुद के दम पर ही स्टेबल कर सकें। दूसरा क्वेश्चन है, इज देयर एनी प्लान इन योर माइंड? क्या आपके माइंड में इसके रिगार्डिंग कोई प्लान है? कोई ऐसा प्लान जो लोगों को एक बड़ा रीजन दे कि वो आपके साथ क्यों जुड़ रहे हैं। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा प्लान है आपको आपकी लाइफस्टाइल और फाइनेंस से रिलेटेड हर वो जरूरी नॉलेज देना जो बेसिकली आपको स्कूल या कॉलेजेस जैसी जगहों पर नहीं सिखाई जाती। और यही रीजन है कि आज मैं अपने चैनल पर लगभग 1.5 लाख लोगों को जोड़ पा रहा हूँ। देखो, जैसे एक पॉलिटिशियन के साथ लोग इस रीजन से जुड़ते हैं कि ये देश की इकोनॉमी को आगे ले जाएगा, ये देश का कुछ भला करेगा, वैसे ही आपके साथ भी कोई ऐसा विजन या फिर ऐसा प्लान होना चाहिए जो लोगों को आपसे जुड़ने का एक बहुत ही पॉजिटिव रीजन दे। तीसरा क्वेश्चन है, विच कैटेगरी डू यू लाइक मोस्ट? अब ये पॉइंट जो है वो सेकंड पॉइंट को थोड़ा और फिल करता है। इसमें बेसिकली आपको उस पर्टिकुलर कैटेगरी को डिफाइन करना होता है जो आपका करियर बनने वाली है। जैसे अगर आप इंग्लिश में अच्छे हैं और सोशल मीडिया पर आप इंग्लिश सिखाते हैं तो इंग्लिश आपका करियर बनेगी। आप कुकिंग अच्छी करते हैं और कुकिंग लोगों को सिखाते हैं तो कुकिंग आपका करियर बनेगी।
कहने का मतलब है कि आप जो भी चूज करते हो पहले ही ये मानकर चलना कि ये पर्टिकुलर चीज आगे चलकर हमारा करियर या फिर जिम्मेदारी बनने वाली है, जिससे हम चाहकर भी पीछे नहीं हट सकते। कई लोगों को आपने देखा होगा कि जब भी कोई कैटेगरी सोशल मीडिया पर अच्छा कर रही होती है तो लोग उसको कॉपी करना शुरू कर देते हैं, इस चीज को जाने बिना कि आगे चलकर हमारा खुद का इंटरेस्ट इस चीज में बन भी पाएगा या नहीं, जिससे कुछ टाइम बाद ही वो इस कैटेगरी से खुद ही बोर हो जाते हैं। तो आपसे ये गलती ना हो इसलिए आपको पहले ही अपने माइंड में ये बिठा लेना होगा कि जो भी कैटेगरी आप चूज करने जा रहे हैं उसमें आपको चाहिए कि आप उस पर कितना भी काम कर लो, आपको बोरियत फील ना हो। अगला क्वेश्चन है, डू यू बिलीव यू विल डू समथिंग डिफरेंट? एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग यूट्यूब पर 10 लाख से ज्यादा चैनल्स डेली खुलते हैं, बट उसमें से सिर्फ 1 या 2% चैनल्स ही ऐसे होते हैं जो ग्रो कर पाते हैं एंड बाकी चैनल्स को बहुत मेहनत करने के बाद भी कोई ग्रोथ नहीं मिलती। क्यों? वेल, इसका सीधा और सिंपल आंसर है क्वालिटी। वो जो 1 या फिर 2% लोग होते हैं वो शुरुआत से ही इस चीज पर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं कि वो अपने कंटेंट में क्वालिटी कैसे लाएं, कैसे इसको इतना यूनिक बनाएं कि लोगों को देखते ही पसंद आ जाए, और इसी वजह से वो बाकियों के मुकाबले इतना जल्दी आगे आ जाते हैं और ग्रो कर पाते हैं। इसलिए जरूरी है कि शुरुआत से ही अपने कंटेंट में क्वालिटी मेंटेन करके रखें, वो क्वालिटी जो बाकी लोग ना दे पा रहे हों। अगर ऐसा आप करते हैं तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि आपका कंटेंट ग्रो भी करेगा और आप अपने साथ एक बड़ा नेटवर्क भी बना पाएंगे। तो ये थी गाइस रॉबर्ट कियोसाकी की बुक द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी की बुक समरी प्लस मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपको ई और एस कैटेगरी से निकालकर बी और आई कैटेगरी में एंटर करने के लिए आपकी बहुत हेल्प करेगा। ये वीडियो गाइस अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप इस तरह की और भी कई बुक्स की समरी सुनना चाहते हैं एंड एक बुक के प्राइस में हजारों बुक्स का एक्सेस पाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कोको एफएम का लिंक है, उसको जरूर चेकआउट करें। तो मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।